गार्डन टाउन में मौजूद है और कासिम बेला रोड है। यहाँ पर एक मेडिसिन की कंपनी है एम स्क्वायर, तो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जिला इंतजामिया की पूरी टीम मौजूद है। उन्होंने रेड किया है, कामयाब रेड किया है। यहाँ पर बहुत सी अनलीगल जो अद्वियात थी वो बन रही थी। उस अद्वियात के बारे में कि कौन सी अद्वियात थी, सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदेह थी, किस तरह से अनलीगल थी और किस तरह से लोगों की सेहतों से खिलवाड़ किया जा रहा था, इस हवाले से यहाँ महकमा सेहत महकमा हेल्थ के सीईओ फैसल साहब भी मौजूद हैं। एडीसीजी हमारे साथ मोहम्मद सैफुल रहमान भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं इस रेट के हवाले से और यहाँ पर जो अनलीगल अद्वियात बन रही हैं उस हवाले से भी। जी सर, साहब बताइएगा इस बारे में जरा। मैम, ये आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है स्पोरस ड्रग्स की यहाँ पे, और एम स्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स इनका ये हेड ऑफिस था यहाँ पे बना हुआ। यहाँ पे हमने बड़ी खेप पकड़ी है। यहाँ पे इनके पास फिजिशियन सैंपल्स, इनके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं, दवाइयाँ, आईवी ड्रग्स, गायनी केयर की अद्वियात हैं, जिनसी कमज़ोरी की हैं, जिस्मानी कमज़ोरी की अद्वियात हैं। इन सब को जो है ना हमने आज यहाँ पे पकड़ा है। ये यहाँ पे उनको रीपैक कर रहे थे, उनकी रीब्रांड की जो है ना वो लेबलिंग कर रहे थे, और अब इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो है ना प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। खुद से बना रहे थे ये खुद से इनकी थी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये कहते हैं कि ये कराची से आती हैं दवाइयाँ, और कराची में कोई मोहम्मद उमर हैं, वो इनको सप्लाई करते हैं, और ये यहाँ पे सिर्फ उनको रीब्रांड करते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट यानी करते इस हैं। सबका इनको पता है कि अनलीगल बिल्कुल, काम हो रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, और ये आज का नहीं, ये बहुत अरसे से हम इनके पीछे लगे हुए थे। ये मेरे ड्रग इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, उस्मान साहब। उनकी काविशों का नतीजा है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी काविशों का नतीजा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके पास पहुँचे हैं, और हमने एक मुतवातर मिक़दार में जो है ना ये चीज़ पकड़ी है, और इंशाअल्लाह कोशिश है कि अब इनको जो है ना इनका पूरा अंजाम तक पहुँचा के इनके खिलाफ प्रॉपर और सख्त से सख्त जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी फैसल साहब, आप बताइएगा इस रेट के बारे में बताइएगा, किस तरीके से आपको पता चला, किस तरीके से आपने रैकी की और इन अनलीगल अद्वियात के बारे में बताइएगा कि क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें यह था ना, एक हमारी टैबलेट थी कैरी ऑन, ये स्पूरियस ड्रग हुई, डीटीएल ने फील्ड हुई। उस्मान साहब थे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, ये बोसन टाउन में थे, होते हैं यहाँ, उनका इलाका लगता था। इन्होंने इसको ट्रेस किया, ये अलीपुर से जाके पता किया, अलीपुर वालों से जाके पता किया, वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया। यहाँ से मुल्तान में पकड़ा कि कहाँ से दवाई लेते हैं। मुल्तान से वो ये थे अंजुम जमील साहब थे, शाहरुख नाम में। उन्होंने जा ट्रेस की, फिर जाके एक बंदा को वेट किया, वो आए। बेसिकली ये कैरी ऑन टैबलेट की वजह से यहाँ पे आके पता लगा कि यहाँ पे ये पड़ी है। उसके साथ जब हमने रेड किया तो इसमें से आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट, ये दूसरी टैबलेट अनलेबल्ड सेक्स की टैबलेट, अनरजिस्टर्ड लेबलिंग हुई थी, सोल्यूशन का नहीं पता लग रहा ये कौन सी है। इसकी भी कफ ड्रॉप से फिजिशियन सैंपल वगैरह बहुत भारी मिकदार में मिली है। तो इसके मुताबिक कानूनी यानी इसके इस्तेमाल से मतलब किस तरीके से देखिए, ये नुकसानात हो सकते नुकसान हैं। इसमें है ही नहीं कुछ, सिर्फ खाली पाउडर है, इसमें कुछ है ही नहीं। जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे वो इसमें से एक भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अब ये भेजेंगे हम, टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाएगी, वहाँ से रिपोर्ट आएगी और एफआईआर इनके खिलाफ होगी। इंशाल्लाह उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक इसकी कार्रवाई होगी। तो सर क्या समझते हैं इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या कानून में उनके लिए क्या सजा। उसमें से ये ड्रग कोर्ट में बहुत बड़ी सजा है, इसमें से 5 करोड़ भी जुर्माना और 10 साल तक कैद भी है। और इस सिलसिले में यानी कि इनके खिलाफ पूरी एफआईआर लॉन्च की जाएगी, ये सील किया जाएगा इनका ये प्रीमिसेस, उसके बाद ड्रग कोर्ट में जाएगी केस, और उसके बाद इनको जुर्माना होगा और जो कानूनी कार्रवाई को पूरी होगी। हमने जो रेड किया, ये इसकी सबसे बड़ी अहम बात, ये एफबीआर से भी रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये मैं आपको दिखा। और सबसे एफबीआर के अलावा इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, एसईसीपी ऑफ पाकिस्तान से भी इसकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन है। तो ये इतना मकरूह धंधा कर रहे थे। इंशाल्लाह इनको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। होपफुली देखें, इंशाल्लाह हम इस पूरी कार्रवाई करेंगे। हमें फ़ोन भी काफ़ी आए हैं, बाकी लोगों ने भी हमें अप्रोच किया कि इनको छोड़ दें, लेकिन ये एक इंसानियत के नाते एक मासूम बच्चों के और लोगों के साथ ये मकरूह धंधा कर रहे थे। इस सिलसिले में कोई इसके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। जी बिल्कुल, ड्रग कंट्रोलर जिनकी काविशों से आज ये जो अनलीगल जो दवाइयाँ हैं इनका राज फाश हुआ है, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान गनी साहब, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया और आज ये रेड किया है। जी उस्मान साहब। जी, ये 28 फरवरी को बुध के रोज़ जो है हमें तहसील अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से एक लीड मिली थी। वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर ज़ुहैर साहब ने हमें इन्फॉर्म किया
कि टैबलेट कैरी ऑन है जो कि ड्रग टेस्ट लेबॉर्ट्री मुल्तान से स्पूरियस हुई है, जाली हुई है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट 0% था। तो उसी मामले को वहाँ से हमने अलीपुर से ट्रेस करवाया। वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से हमें पता चला कि ये मुल्तान में गुलिस्तान कॉलोनी में शाहरुख लैंड टाउन में एक डायनम फार्मा है, वहाँ से उसने खरीदी है। डायनम फार्मा पे हम उसी वक्त पहुँचे 28 फरवरी की रात को। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने एक और शख्स से खरीदी है, उस शख्स को बुलाया गया। उसने फिर हमें बताया कि ये एक एम स्क्वायर फार्मास्यूटिकल है, तोनसा स्ट्रीट में कासिम बिला रोड पे। तो यहाँ से मैं ये खरीदता हूँ। हमने इस ऑफिस की 2 दिन रैकी की। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें यहाँ पे 5 मुल्ज़िमान जो हैं हमें यहाँ मिले हैं, जो इन दवाइयों की फ़रोख्त में मुलव्विस थे। तो इससे जो इनिशियल प्रोब हुई है उसमें यही पता चला है कि ये कराची में किसी पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते थे और ये इसमें जो मेडिसिन है 2 टैबलेट कोरियान और डिगीगेस्ट, ये गायनी की मेडिसिन हैं और फीमेल की डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस में इस्तेमाल होती हैं, जो कि बिल्कुल स्पूरियस में इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट भी 0% है। तो आज हमने इनको कब्जे में लिया है। तकरीबन 15 से 20 लाख मालियत की ये मेडिसिन है और हम इनके खिलाफ अब इस्तगासा दे रहे हैं मुल्ज़िमान के खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेंगे और इनको ज़ेर हिरासत किया जाएगा और कुछ अद्वियात के नमूने हम दोबारा रीचेकिंग के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री रवाना करेंगे और उसकी रिपोर्ट के बाद फर्दर कार्रवाई होगी। क्या समझ रहे कितने अरसे से ये काम हो रहा था? इन्होंने तो हमें यही बताया इनिशियली कि हम पिछले 6 माह से कर रहे हैं, लेकिन मजीद जो है अब चूंकि FIR होगी तो उसमें पुलिस इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी और हकायक सामने लेकर आएगी। यहाँ के जो ओनर हैं वसीम बहाद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता था अनलीगल है? लोगों की सेहतों से जो खिलवाड़ करना है, कितना हसास मामला है, उसके बावजूद ये अनलीगल एक्टिविटीज में मुलव्विस थे। इनसे बात करते हैं इस बारे में कि ये क्या कहेंगे इन अद्वियात की तैयारी और लेबलिंग के बारे में। जी वहाँ साहब क्या कहना चाहेंगे? मैम एक तो ये कि अगर हमें पता होता तो हम खुद ही शायद उस बंदे को पकड़वा देते। सही है, हम प्रॉपर FBR से भी रजिस्टर्ड है। बाकी रजिस्टर इसलिए वजह से है कि हम खुद क्लियर है। अब हमें जो ट्रैप किया गया उसकी हमें नहीं पता। ट्रैप दूसरा किसने किया? मैम ये मुमताज़ साहब जो आज आए थे, इन्होंने ही 3 महीने पहले ऐसे हमसे कहा कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। हमने कहा यार हमें नहीं पता, इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप खुद देख लो, हम आपको डायरेक्ट कर कर देते हैं। कहा नहीं इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन हमें आपने अपनी डॉक्टर्स मान रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं की कि जो लेबलिंग की जा रही है, खुदा मैम इंसान लेबलिंग नहीं कंफ्यूज की नहीं जा रही होता? है जो अभी यहाँ पर विदाउट हमने जो मेडिसिन देखी उन पर लेबल नहीं लगे हुए, सिर्फ अभी मैम तैयारी में है। वो लेबल इसलिए नहीं लगे हुए क्योंकि वो यहाँ के लिए यूज़फुल नहीं है। अगर लेबल लगे हुए होते तो फिर हम उसको अब जब जिस पे लेबल ही नहीं है इसलिए कि वो वेस्टेज है हमारे लिए। आप कितना अरसा से काम कर रहे हैं यहाँ? मैम मुझे तकरीबन साल होने वाला है। साल में आपको कभी अंदाजा नहीं हुआ कि ये मैम अनलीगल काम है? ये वाली चीज़ें मैम जो पड़ी हुई हैं आप एज़ इट इज़ देख सकती हैं, जो लेबलिंग है वो हुई हुई है। जो 2 चीज़ें मिली हैं, कुछ-कुछ चीज़ें उसमें हैं, कुछ-कुछ ड्रॉप्स, बट वो नहीं है। अगर उसको लेबल हमने करना होता, उसके लेबल भी यहाँ होते। सिंपल सी बात है कि वो पहले कोई कस्टमर आया होगा, उसने रखे होंगे तो वो अभी तक पड़े हैं। यानी इवन कि आपका हमारे मौक़िफ़ नोटिस में ये भी नहीं है था। कि आप लाइल्म हैं, आपके नोटिस में नहीं। आप जी। लाइल्मी में ये सारा काम कर रहे थे। जी मैम, और दूसरा जिनका जो हमें स्टॉक कराची से भेज रहा था, अब हम फर्दर उस पे कार्रवाई करेंगे। और ये मुमताज़ साहब को भी हमने 2-3 महीने पहले इन्फॉर्म किया था कि सर हमें इसमें डाउट आ रहे हैं, सही है तो आप इसको छोड़ दें प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने हमें फ़ोर्स किया कि नहीं सर मुझे ये लेके दो, मुझे ये लेके दो, मैं जानूँ मेरा काम जाने, तो मुमताज़ साहब ने ले लिए। तो उसके बाद जब इनका 2-4 दिन पहले इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा भाई हम छोड़ चुके हैं, प्रोडक्ट जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है बस, सही है आपको कॉन्टैक्ट हम करवा देते हैं, आप जानो वो जाने। उसके बाद हमने उनको उनका नंबर भी दिया था और आपस में उनकी क्या बात हुई, ये उसके बाद उनको पता। हमें आज ये हुआ है, अब इसमें से मल्टीविटामिन या कुछ एक्सपायर पड़ा हुआ है, तो वो एक्सपायर ही है इसलिए हमारे ऑफ़िस में है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर-सी बात है जिनका हमें भी नॉलेज नहीं था, अब हम उन पे मज़ीद जो है कार्रवाई करेंगे। जी, ज़िले इंतज़ामिया की ज़बरदस्त काविश, एक बेहतरीन इक़दाम जिन्होंने फार्मास्यूटिकल ऑफ़िस के छापा मारा और वहाँ पर बहुत सी अनलीगल जो अद्वियात थी, उनकी तैयारी हो रही थी, उनकी लेबलिंग हो रही थी। इस हवाले से हमने बात की CO हेल्थ फैसल रज़ा कैसरानी से। उन्होंने इस बारे में बताया। यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर उस्मान गनी भी मौजूद थे और ADCG मोहम्मद सैफ साहब भी मौजूद थे। इन्होंने बताया इस रेट के बारे में कि किस तरह से 3 महीने की काविश से इसको ट्रेस किया गया और बिलाखिर कामयाब छापा मारा गया। फैसल रज़ा कैसरानी ने, ADCG ने और मोहम्मद सैफ ने कहा है कि इस तरह के लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं है जो लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई करते हुए मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि मज़ीद लोगों की सेहतों से खिलवाड़ ना किया जा सके।